वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। गेम ऑफ थ्रोन्स का मशहूर किरदार जॉन स्नो, जो कि कहानी में विंटरफेल के लॉर्ड नेड स्टार्क का नाजायज बेटा है, उसकी पैदाइश और उसके असल माँ बाप कौन थे, इसको लेकर काफी थ्योरीज पाई जाती हैं। चूंकि जॉन स्नो की पैदाइश की असल तारीख किसी को नहीं पता, इसलिए जो भी इस राज को खोजने की कोशिश करता है वो असल में अंधेरे में तीर चला रहा होता है कि उनके पास इतनी ही मालूमात दस्तयाब है जो कि कहानी के मुसन्निफ ने अभी तक पेश की हैं। आम थ्योरी जिसकी गेम ऑफ थ्रोन्स शो ने भी तायद की वो ये है कि टावर ऑफ जॉय में पैदा होने वाला बच्चा जॉन स्नो था। आज की इस वीडियो में हम भी अंधेरे में अपना तीर चलाएंगे कि क्या पता निशाने पर लग ही जाए और टावर ऑफ जॉय में पैदा होने वाले बच्चे की शिनाख्त तक पहुंच सके। जैसा कि पिछली वीडियो में बयान किया कि जो बच्चे रॉबर्ट बराथियन की बगावत या उसके बाद पैदा हुए, उनकी उम्रों में मुवाजने से हम टावर ऑफ जॉय में पैदा होने वाले बच्चे की ठीक उम्र तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इससे पहले रॉबर्ट बराथियन की बगावत और उससे पहले के वाकयात के वकूअ पजीर होने की तरतीब को देखना होगा। इन वाकयात में से कुछ तो उनसे जुड़े किरदारों ने बयान किए हैं, जिससे पता चलता है कि फलां वाकया फलां साल या फलां वाकये के बाद हुआ, जबकि कुछ वाकयात मिस्टर्स ने अपनी किताबों में लिखे हैं, जैसा कि किसी लॉर्ड की पैदाइश या उसकी मौत या कोई बड़ी लड़ाई वगैरह। और इनमें तरतीब का ख्याल रखने की बजाय वाकये का साल लिखना ही काफी समझा जाता है। शुरू करते हैं टर्नी ऑफ हैरनहॉल से। टर्नी ऑफ हैरनहॉल का ऐलान तब किया जाता है जब मौसम सरमा में अचानक मौसम खिलना शुरू हो जाता है और लोग समझते हैं कि सर्दियां खत्म हो गई हैं और बहार आने वाली है। लॉर्ड वेंट हैरनहॉल में टूर्नामेंट का ऐलान करता है जो कि 1 से 1.5 महीने तक जारी रहता है और साल के आखिर तक दोबारा बर्फबारी शुरू हो जाती है। लोग अपने अपने ठिकानों की तरफ जाते हैं तो साल के आखिरी दिन चल रहे होते हैं जिनमें दोबारा बर्फबारी शुरू हो जाती है। ये मौसम सरमा नामालूम अरसे तक जारी रहता है। अगले साल मौसम सर्द रहता है और रेगार का बेटा एगोन ड्रैगनस्टोन पर पैदा होता है। एगोन की पैदाइश के फौरन बाद रेगार टारगेरियन ड्रैगनस्टोन से निकलता है और किसी अनजान मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। ये मौसम सरमा कब तक जारी रहता है इसकी हतमी तारीख बताना मुश्किल है, लेकिन साल 282 एसी के आखिर या 283 के शुरू में बहार लौट आती है और ब्रैंडन स्टार्क और कैटलीन टली की शादी का ऐलान किया जाता है। इस शादी में शिरकत के लिए नेड स्टार्क वेल्स से, रिकर्ड स्टार्क शुमाल से और लियाना स्टार्क हैरनहॉल से रिवर रन के लिए आ रही होती है, जिसे रेगार टारगेरियन मुबैना तौर पर अगवा कर लेता है। इसी साल ब्रैंडन और रिकर्ड स्टार्क को किंग्स लैंडिंग में कत्ल कर दिया जाता है और जॉन एरन बगावत का ऐलान करता है। रॉबर्ट की बगावत की लड़ाइयाँ, जिनमें गुलटाउन की लड़ाई, टॉम्स एंड में उसका अपनी फौज को इकट्ठा करना, समरहॉल की लड़ाई, एशफोर्ड की लड़ाई और स्टॉम्स एंड का मुहासरा भी इसी साल 283 एसी में वकूअ पजीर होते हैं। इस तमाम अरसे में नेड स्टार्क वेल्स से शुमाल में पहुंचकर अपने सिपाही इकट्ठे करके रिवरलैंड्स की तरफ मार्च कर रहा होता है। अगले साल के शुरू में पहला मार्का बैटल ऑफ बेल्स का है, जिसमें नेड स्टार्क, जॉन एरन और रॉबर्ट बराथियन रिवरलैंड्स में पहुंच चुके होते हैं और जॉन कोनिंगटन को शिकस्त देते हैं। इसके बाद रिवर रन में नेड स्टार्क और जॉन एरन की शादी फोस्टर टली की बेटियों कैटलीन और लाइसा टली से होती है। इस अरसे में एक तरह की जंग बंदी का माहौल होता है, क्योंकि एरस टारगेरियन अपनी फौजें जमा करने में लगा होता है और रेगार टारगेरियन किंग्स लैंडिंग में वापस आता है। ये अरसा इंतहाई अहम है। इस वक्त ही कैटलीन टली हामला होती है और जंग के आखिर में रॉब स्टार्क को जन्म देती है। इस अरसे में लियाना स्टार्क को भी हमला होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जब रॉब स्टार्क पैदा होता है नेड स्टार्क डोन में होता है और लियाना अपने बच्चे को टावर ऑफ जॉय में जन्म दे चुकी होती है। ये जंग बंदी वाला अरसा कितनी देर जारी रहा इसको मुतय्यन करना भी मुश्किल होगा, लेकिन इस अरसे में जेरल्ड हाईटावर ने रेगार को ढूंढा, उसे किंग्स लैंडिंग भेजा। डोर्न से 10,000 सिपाही लड़ने के लिए किंग्स लैंडिंग पहुंचे और वहां से फिर रिवरलैंड्स की तरफ मार्च शुरू किया। अंदाजन इस जंग बंदी के अरसे को 3 से 4 महीने का रखना होगा। ट्राइडेंट की लड़ाई के बाद रॉबर्ट बराथियन जख्मी होता है, इसीलिए वो नेड स्टार्क को आगे भेजकर किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने का हुक्म देता है। नेड स्टार्क से पहले टाइमर लैनिस्टर किंग्स लैंडिंग में पहुंच जाता है और शहर को तबाह करता है। नेड स्टार्क के किंग्स लैंडिंग पहुंचने के बाद रॉबर्ट को वहां आने में वक्त लगता है और किंग्स लैंडिंग में टारगेरियन बच्चों के कत्ल पर दोनों की बहस होती है, जिसके बाद नेड स्टार्क स्टॉम्स एंड का मुहासरा उठाने निकल पड़ता है।
जॉन स्नो और डेनेरिस टारगेरियन की उम्रों के बारे में जब एक बंदे ने सवाल किया तो जॉर्ज R.R. मार्टिन का कहना था कि दोनों की उम्रों में 8 से 9 महीने का फर्क है, और अगर डेनेरिस की पैदाइश किंग्स लैंडिंग की तबाही के 9 महीने बाद हुई तो जॉन की पैदाइश किंग्स लैंडिंग की तबाही के वक्त होनी चाहिए। अब हमारा काम ये पता चलाना है कि किंग्स लैंडिंग की तबाही से 9 महीने पहले जॉन स्नो के मुमकिना वालिदैन कहाँ थे। जॉन स्नो के मुमकिना वालिदैन होने के 2 जोड़े उम्मीदवार हैं, एक तो रेगार टारगेरियन और लियाना स्टार्क, और दूसरा है नेड स्टार्क और अशारा डेन। पहले रेगार और लियाना की बात करते हैं। ये बात अब एक फैक्ट है कि नेड स्टार्क जब टावर ऑफ जॉय में पहुंचता है तो लियाना बिस्तर पर होती है और उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं वो बेड ऑफ ब्लड है, जिसका मतलब है कि लियाना को ज्यादा से ज्यादा चंद दिन ही हुए होंगे बच्चे को जन्म दिए हुए। इसके अलावा ये बात वाज़ह कर चुका हूँ कि किंग्स लैंडिंग से टावर ऑफ जॉय पहुंचने के दौरान नेड को कम से कम 3 से 4 महीने लगे होंगे, क्योंकि इससे पहले स्टॉर्म्स एंड पहुंचकर मुहासरा उठाना था, फिर वहां से रेड माउंटेन्स के दुश्वार गुजार रास्ते को पार करके टावर ऑफ जॉय पहुंचना था। इतना वक्त भी तब लगेगा जब उसको रास्ता सीधा मालूम हो, वरना इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। इसलिए अगर जॉन स्नो किंग्स लैंडिंग की तबाही के वक्त पैदा हुआ हो तो नेड के वहां पहुंचने तक जॉन स्नो को कम से कम 4 से 5 महीनों का होना चाहिए। इसलिए ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं कि जॉन स्नो टावर ऑफ जॉय में पैदा नहीं हुआ, बल्कि इससे 4 या 5 महीने पहले किसी और जगह पैदा हुआ। अब आते हैं इस बात की तरफ कि किंग्स लैंडिंग की लड़ाई से 9 महीने पहले नेड स्टार्क और अशारा डेन कहाँ थे। रॉबर्ट की बगावत की ये वाली वीडियो में ये बात की थी कि जॉन एरन के बगावत का ऐलान करने और रॉबर्ट और नेड और जॉन एरन के रिवरलैंड्स में इकट्ठे होने तक 7 महीने लगे। यानी इन 7 महीनों में रॉबर्ट वेल्स से स्टोम्सलैंड पहुंचा, वहां से समरहाल की लड़ाई जीती, एशफोर्ड की लड़ाई लड़ी और स्टोनी सेप्ट पहुंचा, जबकि नेड स्टार्क जो के अशारा के साथ वेल्स से रिवरन आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में अपने बाप रिकर्ड स्टार्क और भाई ब्रैंडन की मौत की खबर सुनकर वापस वेल जाने का फैसला करता है। उस वक्त शायद नेड को पहली फिक्र यही थी कि मुमकिना तौर पर जंग शुरू होने जा रही है और अशारा को वापस ड्रैगन स्टोन भेज देना चाहिए, लेकिन जॉन एरन की बगावत का ऐलान करने के बाद गुलटाउन टारगेरियंस की तरफ जाता है, जिससे अशारा को वेल की अकेली बंदरगाह से ड्रैगन स्टोन या डोन भेजने की बजाय अपने साथ शुमाल की तरफ ले जाता है। वो दोनों वेल की पहाड़ियों को पार करके फिंगर्स से एक मछेरे की कश्ती लेते हैं ताकि समुद्री रास्ते से शुमाल में पहुंचा जा सके। रास्ते में तूफान आता है और दोनों बमुश्किल 3 सिस्टर्स जजीरू पर पहुंचते हैं। जजीरू का लॉर्ड नेड के साथ मौजूद इस लड़की को मछेरे की बेटी समझता है और वहां के लोग नेड और उस लड़की की कुर्बत के गवाह बन जाते हैं। नेड स्टार्क जिसका बाप और भाई कत्ल किए जा चुके हैं, जिसकी बहन लापता है और जो खुद मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा है, लम्हे उस लड़की यानी अशारा डेन से जिससे वो मोहब्बत भी करता है जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेता है। इन जजीरों से वो दोनों व्हाइट हार्बर पहुंचते हैं और सोचिए कि नेड स्टार्क ने इस लम्हे क्या किया होगा। नेड स्टार्क ने वही किया जो नेड के बेटे रॉब स्टार्क ने किया। रॉब स्टार्क जब मगरबी जमीनों की एक कैसल रेग पर हमले के लिए जाता है तो लड़ाई में जख्मी हो जाता है। रॉब के जख्मों पर मरहम उस कैसल के लॉर्ड की बेटी जीन वेस्टरलिंग लगाती है। रॉब जो कि शदीद जख्मी है, उससे मुतासर होकर जीन वेस्टरलिंग से जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेता है। फिर इसलिए कि अपनी इज्जत पर सवाल ना उठे वो जीन से शादी कर लेता है, हालांकि उसको पता होता है कि इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल यही चीज नेड स्टार्क भी करता है कि जब वो अपनी मोहब्बत अशारा डेन से जिस्मानी ताल्लुक बनाता है तो फिर उससे शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं होता कि हाउस स्टार्क की इज्जत का सवाल था। उस वक्त जब दोनों ने ये वक्त साथ गुजारा, बगावत का ऐलान हुए करीबन 1 महीना गुजर चुका होता है, जो कि किंग्स लैंडिंग की तबाही से 9 महीने पहले का वक्त है। शादी के बाद मुमकिना तौर पर नेड अशारा को समंदर के रास्ते टारफाल भेज देता है और खुद जंग में चला जाता है। रिवर रन में पहुंचकर लॉर्ड होस्टर टली अपने इत्तेहाद की शर्त ये रखता है कि नेड स्टार्क कैटलीन टली से शादी करे। नेड जो कि पहले ही शादीशुदा था, लेकिन अब मजबूरी में उसको इस शर्त को मानना पड़ता है। इन तमाम वाकयात और इनकी तरतीब से हम ये कह सकते हैं कि जॉन स्नो किंग्स लैंडिंग की तबाही के वक्त टारफाल में पैदा हुआ और उस वक्त लियाना स्टार्क का बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था और ना ही रॉब स्टार्क पैदा हुआ था।
यानी अगर जॉन स्नो को नेड का बेटा मान लिया जाए तो वो न सिर्फ ये कि रॉब से बड़ा है बल्कि नेड का वारिस भी है। लेकिन नेड की कुर्बानियों की कीमत जॉन स्नो को चुकाना पड़ती है और विंटरफेल का वारिस होने के बावजूद बास्टर्ड का नाम उसकी पहचान बन जाता है। याद रहे कि ये तमाम बातें जो यहाँ बयान की वो थ्योरीज के ज़मरे में आती हैं और उनके सही या गलत होने की तस्दीक आने वाली किताबों में मुसन्नफ की तरफ से ही हो सकती है। टावर ऑफ जॉय पर बनाई जाने वाली इस वीडियो में हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी कि नेड स्टार्क टावर ऑफ जॉय के बाद कहां जाता है और क्या करता है। आज इस पर भी खुलकर रोशनी डालते हैं। नेड स्टार्क मुमकिन तौर पर टावर ऑफ जॉय से स्टारफॉल पहुंचता है, जिसकी वजह यह बयान की गई कि वो सर आर्थर डेन की तलवार दान लुटाने गया था। लेकिन इसकी एक और वजह भी हो सकती है। नेड स्टार्क ने लियाना से उसके बच्चे की हिफाजत का वादा कर तो लिया, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल टारगेरियन की फोटो कॉपी था, जिसके चांदी जैसे चमकदार बाल और जामनी रंग की आंखें थी। इस बच्चे को लेकर वो स्टारफॉल पहुंचा, जहां उसे पता चला कि अशारा डेन ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है जो कि नेड स्टार्क की तरह ही गहरे भूरे बालों वाला था। नेड की चूंकि कैटलीन से शादी हो चुकी थी और अब तक उसका बेटा रॉब भी पैदा हो चुका होगा, इसलिए वो अब अशारा डेन और जॉन को अपने साथ विंटरफेल नहीं ले जा सकता था। नेड ने वहां लियाना के बच्चे को जॉन के साथ तब्दील किया, अशारा की मौत की कहानी बनाई और लियाना का बच्चा जो कि टारगेरियंस की तरह दिखता था, अशारा को देखकर उसे एसोस में चले जाने का कहा। इसकी तफसीलात आने वाली वीडियोस में बयान करूंगा। फिर नेड अशारा और अपने बेटे जॉन को लेकर शुमाल में विंटरफेल की तरफ आ गया। इन बच्चों के मुमकिना अदल बदल के सबूतों, अशारा डेन के एसोस में मुमकिना साथियों, जॉन स्नो के नेड स्टार्क की हूबहू कॉपी होने और खास तौर पर जॉन के बेड़िए गोश्त के जॉन से ताल्लुक की कहानी बयान करेंगे इस सिलसिले की आने वाली वीडियोस में। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।